बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ चिकन रोस्ट लेग पीस विद राइस की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही डिलीशियस बनती है। और आप रमज़ानुल मुबारक में अफ्तारी में इसको दावतों पर भी बना सकते हैं। एक प्यारा सा हम बाउल लेंगे और इसमें हम 1 कप बेसन ऐड करेंगे। इसको मैंने अच्छे से छान लिया था। जब भी आप बेसन लेके आते हैं तो इसको अच्छे से छान लिया करें। 1 टीस्पून काली मिर्च, हाफ टी स्पून इसमें मैं चाट मसाला ऐड करूँगी। इससे पीस स्पाइसी ज़्यादा बनते हैं। 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून सौंफ का पाउडर, 1 टीस्पून भर के इसमें मैं ज़ीरा ऐड करूँगी और हाफ टी स्पून इसमें कलवंजी, 1 टीस्पून भर के इसमें धनिया का पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी। ये सारे मैंने स्पाइसेस इसमें ज़्यादा इसलिए ऐड किए हैं क्योंकि हमने इसके साथ वेजिटेबल राइस बनाने हैं तो पीस हमारे स्पाइसी होने चाहिए। 1 टीस्पून भर के इसमें लहसुन का पेस्ट मैंने ऐड किया है और 2 चम्मच भर के इसमें नींबू का मैंने रस ऐड किया है। इससे पीस ज़्यादा स्पाइसी बनते हैं और हज़म भी जल्दी हो जाते हैं। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और बाद में थोड़ा थोड़ा हमने इसमें पानी ऐड करते जाना है। अगर एकदम से हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं तो बैटर ज़्यादा पतला हो जाता है, फिर इसकी कोटिंग इतनी अच्छी नहीं होती। इसकी मिक्सिंग हमने बहुत ही फाइन करनी है। इसी के सर पे होते हैं जो लेग पीस। अगर हम इसकी मिक्सिंग अच्छी नहीं करते, इसमें लम्स वगैरह होते हैं या ज़्यादा हम पतला या गाढ़ा इसको कर लेते हैं तो इसकी फिर कोटिंग नहीं इतनी अच्छी लगती परफेक्ट, यानी कि ना हमारे पीस तैयार नहीं होते जैसे हम रेस्टोरेंट में खाते हैं जाके वैसे नहीं बनते। इसलिए हमने मिक्सिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है। इस दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस अच्छी लगें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। मेरे चैनल पर बहुत ही आसान रेसिपीज़ हैं जो आप अफ्तारी टाइम भी बना सकते हैं और अगर आपके पास अचानक से गेस्ट आ जाते हैं उनके लिए भी बना सकते हैं, और डिनर में, ब्रेकफास्ट में और लंच में आप हर तरह की रेसिपी इस चैनल से ले सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। ये देखिए मैंने फाइन इसकी मिक्सिंग कर ली है। ये देखिए माशाल्लाह 4 मैंने लेग पीस लिए हैं। इनको 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च लगा के मैंने 2 घंटे के लिए इसको रख दिया था। बाद में मैंने इसको सादा पानी से वॉश किया है। इसकी जितनी भी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। जितना भी हमने ये पेस्ट ऐड किया है इसके ऊपर हम ये सारा लगा देंगे और मिक्सिंग हम इसकी अच्छे से करेंगे। जब लेग पीस हम ऑयल में शिफ्ट करते हैं ना तो एकदम से इसकी कोटिंग उतर जाती है, तो इसलिए मैंने परफेक्ट ये बनाई है। और जितने भी मैंने इसमें कट लगाए हैं ना, सारे कट में हमने इसको लेके जाना है अच्छे से। इसकी हमने मैरिनेशन करनी है ताकि हमारे परफेक्ट लेग पीस तैयार हों। ये देखिए माशाल्लाह हमारी मैरिनेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको 20 से 25 मिनट के लिए ऐसे ही कवर करके रख देंगे। अगर आपने दूसरे दिन ये रेसिपी ट्राई करनी है तो आप रात को ये बना के रख लें, ओवरनाइट रखें, बहुत ही अच्छा टेस्ट इसका आएगा। हाफ़ भर के मैं इसमें ये पैन लूँगी और ऑयल ऐड करूँगी और फ्लेम को आपने मीडियम रखना है और एक एक लेग पीस को अच्छे से झाड़ के इसमें हमने शिफ्ट करते जाना है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी फ़ाइन इसकी कोटिंग बनी है।
ये देखिए कुछ इस तरह से हमने इसमें ऐड करना है ताकि लेग पीस आसानी से इसमें फ्राई हो। एक दूसरे से जब लेग पीस टकराते हैं ना, तो जो इनकी कोटिंग होती है वो उतर जाती है, वो इतनी फिर अच्छी नहीं लगती। और जितना भी ये पेस्ट बाद में बच जाते हैं ना, जितनी जो हमने मैरिनेशन चीज़ की होती है, उसमें आप थोड़ी-सी पालक डाल लें और थोड़ा-सा प्याज़, थोड़ा-सा जो आलू होता है वो बारीक-बारीक कटिंग करके और थोड़ी-सी नमक, मिर्च और इसमें ऐड करके आप इसके पकौड़े भी रेडी कर सकते हैं। इतना अच्छा टेस्ट बनता है। मेरा मतलब ये है कि आपने कोई भी चीज़ इसमें वेस्ट नहीं करनी। और ये मैंने लेग पीस इसमें ऐड किए हैं, थोड़ी बहुत जगह पे जो कोटिंग थी वो सही नहीं थी, इसलिए मैंने दोबारा इसके ऊपर हाथ से पेस्ट लगा दिया है, क्योंकि हमने परफेक्ट इसको तैयार करना है। ये देखिए माशाल्लाह 4 से 5 मिनट मैंने इसको लो फ्लेम पर कुक किया है। अब हम इसकी साइड चेंज करते हैं। साइड आपने बहुत ही ध्यान से चेंज करनी है। ये देखिए माशाल्लाह इतनी फ़ाइन लुक आ रही है और इतनी ज़्यादा खुशबुएँ किचन में आ रही हैं ना, बहुत ज़्यादा आ रही हैं। एक तो रोज़ा है, ऊपर से फिर इफ्तारी टाइम, इंशाल्लाह ये रेसिपी ट्राई कर रही हूँ। इंशाल्लाह इफ्तारी में ये रेसिपी चलेगी। 3 से 4 मिनट बाद दूसरी साइड से मैं इसकी साइड चेंज की है। ये देखिए माशाल्लाह इतनी परफेक्ट कोटिंग है। और आपने इसको ध्यान से इसकी साइड चेंज करनी है। फ्लेम आपने अभी लो ही रखनी है ताकि हम इसको अच्छे से अंदर तक पका लें। जब भी आप लेग पीस बनाते हैं, मलाई पीस बनाते हैं, कुछ भी आप ऐसा फ्राई वाली चीज़ बनाते हैं ना, तो 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड पे आपने कवर करके इसको रखना है और 2 से 3 मिनट के लिए दूसरी साइड पे कवर करके रखें। इससे बहुत ही जूसी लेग पीस बनते हैं। ये देखें, मैंने इसको 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह स्टीम पर रखा है। इससे जो चिकन में पानी होता है वो सारा वो चिकन छोड़ देता है और अंदर तक जितने भी मसाले हैं वो सारे लग जाते हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये जो स्टीम बनी है, जो इसके अंदर पानी था ना लेग पीस के अंदर, जो ऐसे नहीं निकलना था वो स्टीम से निकल आया है। इससे परफेक्ट लेग पीस तैयार होते हैं। कुछ लोग जब लेग पीस फ्राई करते हैं ना, तो उनके उनके जो लेग पीस है वो सख्त सख्त रह जाते हैं, फिर इतना अच्छा अच्छा मज़ा भी नहीं आता इतनी सख्त बोटी खाने का। तो आप इसको कवर करके ज़रूर रखा करें 5 से 6 मिनट के लिए दोनों साइडों पे। तो इसकी फिर जो बोटी है सॉफ्ट हो जाती है, बहुत ही जूसी बनती है, इतना मज़ा आता है खाने में। ये देखिए मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। अब हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ये वाली साइड पे भी स्टीम देंगे। ये देखें माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबुएं आ रही हैं। ये चिकन में जो थोड़ा बहुत पानी था दूसरी साइड पे वो भी निकल आया है। अब फ्लेम हमने मीडियम कर लेना है और इसको पकाना है। ये देखिए माशाल्लाह हमारे परफेक्ट लेग पीस तैयार हैं। इनको हम डिश आउट कर लेते हैं और फिर हम राइस की तरफ चलते हैं। एक प्यारी सी हम ट्रे लेते हैं और इसमें हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। अगर आप ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खाते, तो आप इसमें हाफ़ जो मैंने ऑयल डाला है ना, मतलब आप हाफ़ कप इसमें ऑयल ऐड कर लें और उसी में इसको पका लें, तो इतना ज़्यादा फिर ऑयल इसमें नहीं आएगा। और आप इसमें टिश्यू पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। ये ट्रे के ऊपर ना 3-4 आप टिश्यू पेपर रख लें, तो जितना भी ऑयल होगा ना वो सारा इसमें जज़्ब हो जाएगा। 2-3 इसके ऊपर रख दें, तो वो अच्छे से ये तैयार हो जाएँगे। ये देखिए माशाल्लाह इतने मज़े के, इतने प्यारे। अब एक प्यारी सी हम कढ़ाई लेंगे और इसमें हम 1 कप भर के ऑयल ऐड करेंगे। फ्लेम हमने मीडियम कर लेनी है। 2 इसमें दालचीनी, 1 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 ये तेज़पात ये इसमें ऐड करके 1 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे। 2 चम्मच मैंने इसमें प्याज ऐड किया है। इसमें मैं ज़्यादा प्याज ऐड नहीं करूँगी। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो एक मीडियम साइज़ के प्याज को चॉप करके आप इसमें ऐड कर लें, कोई मसला नहीं है।
ये 1.5 जो है लहसुन का है, और 2 इंच अदरक। ये मैंने इनका फ़ाइन पेस्ट बनाया है, ये इसमें हम ऐड कर देंगे। और 3 से 4 मिनट अच्छे से हमने इसकी भुनाई करनी है। इसका हमने जो कलर है वो डार्क गोल्डन कर लेना है। 1 चम्मच भर के हम इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे, ये साबुत मिर्च है। इससे जो वेजिटेबल पुलाव का कलर होता है वो बहुत प्यारा हो जाता है। इतनी प्यारी छोटी-छोटी मिर्चें होती हैं ब्लैक कलर की, और वाइट से चावल होते हैं, तो लुक बहुत अच्छी हो जाती है। 3 कप मैं राइस बना रही हूँ, तो उसी हिसाब से इसमें 2 चम्मच भर के मैंने नमक ऐड किया है। एक फुल साइज़ का टमाटर, इसका मैंने पेस्ट बनाया है, ये इसमें ऐड कर देंगे। ये खटास के लिए होता है, और चावल इतने ज़्यादा हैवी नहीं रहते, अच्छे से हज़म हो जाते हैं। फ्लेम हमने मीडियम ही रखनी है। 1 चम्मच भर के इसमें मैं लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने थोड़े स्पाइसी बनाने हैं, तो इफ्तारी में थोड़ा स्पाइसी खाना खाने को दिल करता है। 1 चम्मच भर के इसमें मैंने ज़ीरा ऐड किया है, और 4 से 5 अदद लौंग, और थोड़ा-सा हाफ़ चम्मच गरम मसाले का पाउडर, सारी चीज़ों का मैंने पाउडर बना लिया था, तो ये इसमें ऐड कर रही हूँ। ये इतनी ज़्यादा प्यारी खुशबू आने लग गई है ना मसालों से। अब थोड़ा-सा हम पानी का इसको छींटा लगा देंगे, इससे जो मसाला है वो अच्छे से फ्राई हो जाएगा, और ये नीचे भी नहीं लगेगा। सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाता है मसाला अगर हम थोड़ा-सा इसमें पानी ऐड कर देते हैं। 1 कप भर के इसमें मैं म मटर ऐड कर रही हूँ। मटर को मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, तो इसलिए ये थोड़े इस तरह से हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहे हैं। इसको मैंने अच्छे से कुक कर लेना है, 1 से 1.5 मिनट, क्योंकि ये थोड़े सख्त होते हैं। इसको ये हम 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह मटर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब जो बाकी वेजिटेबल हैं वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। एक बड़े साइज़ की गाजर है, इसको मैंने जूलियन शेप में काटा है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च है, ये इसमें जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक हो जाती है जब हम खाना बनाते हैं, तो इतना ज़्यादा मज़ा आता है खाना बनाने का। और जब भी आप खाना बनाते हैं तो खाना बनाते वक्त दुरूद शरीफ पढ़ा करें, बहुत ज़्यादा इसमें हमारे रिज़्क में बरकत आती है, और इतना ज़्यादा अलग सा अच्छा सा टेस्ट बन जाता है। ये देखिए माशाल्लाह ये परफेक्ट हमारी तैयार हो चुकी हैं। इसको मैंने 1 से 1.5 मिनट ही फ्राई किया है। और 3 कप राइस हैं, तो इसमें 5 कप मैं पानी ऐड कर रही हूँ। फ्लेम हमने हाई कर लेनी है, और इसको हमने एक बॉयल आने तक पकने देना है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें चेक कर लें, मैंने तो कर लिया था। ये 3 कप राइस हैं, इनको मैंने आधा घंटा पहले खुले पानी में इससे वॉश करके अच्छे से भिगो के रखा था, तो ये इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। चावल क्योंकि ये ज़रा सॉफ्ट हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसको नरम हाथों से ही इसमें ऐड किया है। फ्लेम आपने हाई रखनी है, ताकि जितना भी पानी है वो अच्छे से चावल जज़्ब कर जाए। अगर फ्लेम को हम थोड़ा लो कर देते हैं ना, तो वो चिप चिप से हो जाते हैं, चावल जुड़ जाते हैं, गुड़ जैसे हो जाते हैं, फिर वो अच्छे नहीं लगते। अगर आपने दावतों के लिए बनाने हैं या परफेक्ट आपने कुकिंग करनी है ना, तो आपने हाई फ्लेम पर ही इसको कुक होने देना है। ये देखिए चम्मच को आपने वेरी स्लो सॉफ्ट तरीके से आपने चलाना है। ये देखिए इसको मैं 20 मिनट के लिए कवर करके रख रही हूँ। फ्लेम मैंने लो कर लिया और इसके नीचे तवा रख दिया है। इसको 20 मिनट हम स्टीम देंगे। जब हम स्टीम पे इसको रखते हैं ना, तो दरम्यान में जब 10 मिनट हो जाते हैं ना, तो इसको ना थोड़ी सी आंच तेज़ कर दिया करें, फिर स्लो कर दिया करें, फिर 20 मिनट बाद इसको रिमूव कर दिया करें स्टीम को। ये देखिए माशाल्लाह इतने प्योरे खिले खिले चावल बने हैं, इतनी ज़बरदस्त लुक है, और हर चावल अलग, इतना इतना लंबे लंबे चावल बने हैं, इतने मज़ेदार खिले हुए, और खुशबुएं बहुत प्यारी आ रही हैं।
चलें जी, अब हम प्यारी सी एक ट्रे लेते हैं और इसमें हम डिश आउट करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार खिले-खिले राइस बने हैं, इतने परफेक्ट बने हैं। और आपने इस रेसिपी को मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करना है रमज़ान में, तो इतना ज़्यादा मज़ा आता है ना ऐसी चीज़ों का। आप इसके साथ सैलड बना लें या रायता वगैरह बना लें। रायते की वीडियो वेजिटेबल रायता जो होता है उसकी वीडियो है इसमें मेरे चैनल में, वो आप ज़रूर ट्राई करें, इसके साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ये देखिए सारे चावल मैंने डिश आउट कर लिए हैं, थोड़े से रहते हैं वो साइड पे कर देते हैं। और जो लेग पीस मैंने फ्राई किए हैं इसके ऊपर हम वो रख देंगे। ये देखिए माशाल्लाह इतनी प्यारी लुक हो गई है ट्रे की, इतना मज़ा आता है ना जब अफ्तारी में हम सब इकट्ठे बैठे होते हैं और ये ट्रे सामने पड़ी होती है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और रमज़ान में मुझे भी अपनी दुआ में याद रखना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।